Ton Riwayat. रोहन अपनी माँ से, हाँ माँ, मैंने अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। माँ मन में, मुझे पक्का नहीं पता, वो आजकल बहुत झूठ बोल रहा है। रोहन का कमरा, बिखरी किताबें और खिलौने, वो उबाऊ दिख रहा है। उसकी नज़र बेड के नीचे एक चमकती हुई पेंसिल पर पड़ती है। वो उत्सुकता से उसे उठाता है। पेंसिल उसके हाथ में जगमगाती है। रोहन, अपना होमवर्क खत्म किया या नहीं? हाँ माँ, बस एक पेज बाकी है। वो गणित का होमवर्क पूरा दिखाने के लिए कुछ रेखाएं खींचता है। लेकिन पेंसिल अपने आप से एक बिल्कुल अलग तस्वीर बनाती है। अरे ये क्या है? अगले दिन स्कूल में रोहन दोस्तों को एक नई कहानी सुना रहा है। कल मैंने एक बहुत बड़े उड़ने वाले डायनासोर को देखा। सच में? उसे ड्रॉ करके दिखाओ। रोहन हिचकिचाता है, लेकिन फिर पेंसिल लेता है और ड्रॉ करना शुरू करता है। पेंसिल एक छोटी नीली चिड़िया बना देती है जो एक दाना चुग रही है। दोस्तों की हंसी से रोहन शर्मिंदा हो जाता है। वो पेंसिल को अपने बैग में छिपाने की कोशिश करता है। घर पर रोहन ने माँ का पसंदीदा गुलदस्ता तोड़ दिया है। ये गुलदस्ता किसने तोड़ा? माँ, वो बिल्ली थी, उसी ने धक्का दिया। वो फटाफट पेंसिल निकालता है और बिल्ली को गुलदस्ते के पास बनाने की कोशिश करता है। पेंसिल उसकी अपनी तस्वीर बनाती है जो गुलदस्ते को गिराते हुए उछल रहा है। माँ ड्राइंग देखकर, रोहन घबराकर पेंसिल से दूर भागता है, जैसे कि वो कोई भूत हो। वो पेंसिल को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन कुछ ही देर में पेंसिल वापस उड़कर उसके डेस्क पर आ जाती है। रोहन कुंठा से भरा हुआ है। वो उसे एक दराज में बंद करने की कोशिश करता है। दराज अपने आप खुल जाती है और पेंसिल जीत के भाव से बाहर निकलती है। स्कूल में विज्ञान प्रस्तुति का दिन है। रोहन ने तैयारी नहीं की है। शिक्षक, क्या तुम तैयार हो? मैंने उस पर पूरी रात काम किया, लेकिन मेरे कुत्ते ने उसे खा लिया। ओह, क्या तुम इसका कोई हिस्सा ड्रॉ कर सकते हो? रोहन हताशा में पेंसिल लेता है। पेंसिल उसकी अपनी तस्वीर बनाती है जो अपने कमरे में कॉमिक्स पढ़ रहा है। शिक्षक निराश दिखती है। क्लासमेट्स हंसने लगते हैं। रोहन शर्मिंदा होकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। स्कूल के बाद रोहन सड़क पर उदास होकर चल रहा है। उसे एक सहपाठी भारी किताबों के साथ संघर्ष करता हुआ दिखता है। उसकी जेब में पेंसिल हल्का सा हिलती है। रोहन सोचता है, फिर गहरी सांस लेता है और सहपाठी की ओर बढ़ता है। क्या मैं मदद करूं? सहपाठी कृतज्ञता से मुस्कुराता है। रोहन को अंदर से अच्छा महसूस होता है। अगले दिन रोहन का दोस्त उसका पसंदीदा वीडियो गेम उधार लेना चाहता है। रोहन झूठ बोलता है। ओह, वो टूट गया है। उसकी नोटबुक पर पेंसिल खुद ब खुद गेम बॉक्स को सही सलामत बना रही है। दोस्त ड्राइंग देखता है। रोहन के चेहरे पर अपराध बोध झलक रहा है। रोहन गहरी सांस लेता है। ठीक है, तुम उसे ले सकते हो, बस ध्यान रखना। दोस्त खुश है। रोहन को राहत मिलती है, एक अलग तरह का सुकून। घर लौटते समय रोहन एक बूढ़ी औरत को किराने का सामान उठाते हुए देखता है। बिना सोचे समझे वो मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। दादी, मैं आपकी मदद करूं? बूढ़ी औरत उसे आशीर्वाद देती है। रोहन को खुशी महसूस होती है। उसकी जेब में पेंसिल खुशी से चमक उठती है, एक गर्म सौम्य प्रकाश के साथ। रोहन घर पर अपना होमवर्क ईमानदारी से कर रहा है। पेंसिल उसके बगल में है। उसका काम सुंदर और सटीक बना रही है। माँ कमरे में आती है, उसे देखकर मुस्कुराती है। रोहन ऊपर देखता है और माँ को एक सच्ची प्यारी मुस्कान देता है। वो पेंसिल उठाता है, उसे प्यार से देखता है। अब वो पेंसिल का उपयोग उन चीजों को बनाने के लिए करता है जो वो करना चाहता है। अंतिम शॉट, रोहन एक तस्वीर बना रहा है जिसमें वह दूसरों की मदद कर रहा है। पेंसिल चमक रही है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।